बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। निष्काम प्रेम का एक प्रसंग आपके सम्मुख पेश करता हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। माई का आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए बूढ़ी माई बेचारी अकेली रहती थी। एक दिन उस गांव में एक साधु बाबा आए। बूढ़ी माई ने साधु का बड़ा ही प्रेम पूर्वक आदर सत्कार किया। जब साधु जाने लगे तो बूढ़ी माई ने कहा, महात्मन, आप तो भगवान के परम भक्त हैं, कृपा करके मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे मेरा अकेलापन दूर हो जाए। अकेले रह रहकर ऊब चुकी हूँ। साधु बाबा मुस्कुराए और अपनी झोली में से बाल लड्डू गोपाल की एक मूर्ति निकाली और बुढ़िया माई को देते हुए कहा, माई, ये लो आपका बालक है। इसका अपने बच्चे की तरह प्रेम पूर्वक लालन पालन करती रहना। बुढ़िया माई बड़े लाड प्यार से ठाकुर जी की सेवा करने लगी। एक दिन गांव में कुछ नटखट बच्चों ने देखा कि माई मूर्ति को अपने बच्चे की तरह लाड प्यार कर रही हैं, तो नटखट बच्चों को माई से शरारत करने की सूझी। उन्होंने माई से कहा, अरे मैया, सुनती है, आज गांव में जंगल से एक भेड़िया घुस आया है जो छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और मार कर खा जाता है। तो तू अपने लाल का ख्याल रखना, कहीं भेड़िया ऐसे उठाकर ना ले जाए। अब बुढ़िया माई ने अपने बाल गोपाल को उसी समय कुटिया में विराजमान किया और स्वयं लाठी लेकर दरवाजे पर पहरा लगाने के लिए बैठ गई। अपने लाल को भेड़ी से बचाने के लिए बुढ़िया माई भूखी प्यासी दरवाजे पर पहरा देती रही। पहरा देते देते एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, चौथा दिन और पांचवा दिन बीत गया। बुढ़िया माई 5 दिन और 5 रात लगातार बगैर पल के झपकाए भेड़िए से अपने बाल गोपाल की रक्षा के लिए पहरा देती रही। उस भोली भाली मैया का ये भाव देखकर ठाकुर जी का हृदय प्रेम से भर गया। अब ठाकुर जी को मैया के प्रेम का प्रत्यक्ष रूप से आस्वादन करने की इच्छा हुई। भगवान ने बहुत ही सुंदर रूप धारण कर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर माई के पास आए। ठाकुर जी के पांव की आहट पाकर माई डर गई कि कहीं दुष्ट भेड़िया तो नहीं आ गया मेरे लाल को उठाने। माई ने लाठी उठाई और भेड़ियों को भगाने के लिए उठ खड़ी हुई। तब श्याम सुंदर ने देखा और कहा, मैया, मैं हूँ, वही तेरा बालक हूँ जिसकी तू रक्षा कर रही है। माई ने कहा, क्या? चल हट, तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तेरे जैसे सैकड़ों अपने लाल पर नछावर कर दूं। अब ऐसा मत कहियो, चल भाग जा यहाँ से। ठाकुर जी मैया के इस भाव और एक निष्ठता को देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी मैया से बोले, अरे मेरी भोली मैया, मैं वही त्रिलोकीनाथ हूँ, मुझसे जो मांगना है मांग ले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, अच्छा आप भगवान हो, मैं आपको 100 प्रणाम करती हूँ। कृपा कर मुझे ये वरदान दीजिए कि मेरे प्राण प्यारे लाल को भेड़िया न ले जाए। अब ठाकुर जी और ज़्यादा प्रसन्न होते हुए बोले, तो चल मैया, तू तेरे लाल को और तुझे अपने निज धाम लिए चलता हूँ, वहाँ भेड़िए का कोई भय नहीं है। इस तरह प्रभु बुढ़िया माई को अपने निज धाम ले गए। दोस्तों, भगवान को पाने का सबसे सरल मार्ग है भगवान को प्रेम करना। भगवान को प्रेम करो, निष्काम प्रेम जैसे बुढ़िया माई ने किया। इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अंदर बैठे उस परम पिता को अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार रूपी भेड़ियों से बचाना है। जब हम पूरी तरह से तन्मय होकर अपनी पवित्रता और शांति की रक्षा करते हैं, तो
तो एक ना एक दिन ईश्वर हमें जरूर दर्शन देते हैं। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, और भगवान के नामों का स्मरण करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।